हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हमने जो असाइनमेंट स्टार्ट किया था, हमने पहले भी बोला था कि हम लोग असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज वाइज। ठीक है, सीरीज ऑफ द एमसीक्यू असाइनमेंट, चैप्टर वाइज असाइनमेंट लेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। अभी स्टार्टिंग में हमने लेवल 1 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर रियल नंबर फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी हम पहले इसके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू बाद फिर इसके केस स्टडी, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। जैसे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कवर करेंगे। तो पहले एमसीक्यू कवर करते हैं, देन केस स्टडी, इसके बाद फिर असर्शन एंड रीजन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, रैशनल नंबर इन इट्स द लोएस्ट टर्म। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म, नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म। लेट्स सी क्वेश्चंस पूरा विजिबल हो जाए। A rational number in its the lowest term can be expressed as a non-terminating recurring decimal है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रीअकरिंग। इसका मीनिंग क्या है, जैसे 7.212121 एंड सो ऑन, इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं 7.21 बार ऐसे। इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो बट रीअकर हो रहा हो, रिपीट हो रहे हो डिजिट। ठीक, इफ एंड ओनली इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन, उसने बोला कि अदर देन 2। तो अदर देन 2 में अगर हम प्राइम फैक्टर कोई और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जैसे 7/5 लिया है, इसको हमने चेक किया तो 5 बन जा 5, 2 आया, 25 4 या 20, ये तो टर्मिनेट हो गया बट रियकरिंग नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब 2 नहीं होगा, अदर देन 2। ठीक है, एंड 2 पे भी चेक कर लेते हैं, 7/2 पे कितना हो रहा है, 3.5। तो अदर देन 2 एंड अदर देन 5, मतलब 2 पे भी क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, 5 पे भी क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो अदर देन 2 के केस में हमने 5 पे चेक किया, 5 पे टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब ऑप्शन बी में क्या है, 5 है, इसका मीनिंग है कि अदर देन 5, मतलब 5 ना हो, 5 को छोड़ के कोई और हो। तो हमने 2 पे चेक कर लिया, 2 पे भी क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन सी में क्या है, 2 एंड 5, तो मतलब आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, 2 एंड 5 पे आएगा, मतलब जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर इस टाइप से हों, 7 जैसे 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n, मतलब 2 एंड 5 है या ओनली 2 है, ओनली 5 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। और अदर देन 2 एंड 5 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, मतलब रीअकरिंग। देन ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3, उसने बोला पाई इज आ। अब पाई के मतलब केस में इन जनरल बच्चों को कन्फ्यूजन इस टाइप से रहती है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं, इन जनरल बुक में दी होती है इस टाइप की वैल्यू कि पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यू, बट आप ये देखो कि 22/7 3.14 ये कैसे नंबर है, इरेशनल रैशनल है, तो इसके अकॉर्डिंग पाई क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, मतलब जो पाई की वैल्यू गिवन होती है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई कभी भी 22/7 या पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, इनके इक्वल नहीं होता है। पाई की ये सब क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, पाई 22/7 और 3.14 के इक्वल कभी नहीं होता, तो पाई ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में बोला इफ एक्स इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब एक्स क्या है, जीरो नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अदर जीरो से को छोड़ के कोई और वैल्यू हो सकती है, एंड एक्स वाई इज इरेशनल देन वाई मस्ट बी। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास एक्स वाई है, ये एक्स वाई आपका क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। एक्स इंटू वाई करोगे वो रेशनल नंबर होगा, बट एक्स आपका क्या है, रेशनल है और नॉन जीरो है। एक्स क्या है, रेशनल नंबर, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास टू नंबर है, जैसे एक्स हमने टू ले लिया। अब वाई आप क्या लोगे कि इरेशनल आए, तो वाई आप इरेशनल नंबर ही ले सकते हो। एक्स आपने 1/2 ले लिया, जीरो नहीं ले सकते ना, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी,
इरेशनल आएगी, क्योंकि अगर y की रेशनल वैल्यू लेते हो तो रेशनल इंटू रेशनल क्या आएगा, रेशनल आएगा। बट उसने क्या बोला कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए, इरेशनल है, तो y मस्ट बी, y ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर रैशनल हो जाएगा, x भी रैशनल है, तो मल्टीप्लाई करोगे रैशनल इंटू रैशनल ऑलवेज क्या होता है, रैशनल होता है, तो y ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, तो आपका 3 4 हो गया। नेक्स्ट 5, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और पहले तो मैं आपकी जो थ्योरी, इन जनरल क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स असाइनमेंट बनाते हैं, कुछ टीचर तो थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ टीचर ऐसा करते हैं बहुत हाई हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रख देंगे, टफ लेवल के। ठीक है, तो आपको तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना है, क्वेश्चंस की तो कोई कैटेगरी नहीं है, बहुत हायर लेवल की भी होते हैं, ओलंपियाड लेवल की भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं इसी चैप्टर में से। ठीक, बट यहाँ पे आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, नॉट फॉर ओलंपियाड। मैंने ओलंपियाड का भी चैनल स्टार्ट किया हुआ है, ओलंपियाड की भी वीडियो डालता हूँ। ठीक है, पर अभी आपको सिर्फ टर्म 1 के लिए एग्जाम देना है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ लेवल 1 में, इससे आपकी जितने भी आपने थ्योरी स्टडी की है रियल नंबर की, वो सारी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी यू हैव टू इन कॉन्फिडेंट इन दैट कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ग्रो कर दें, मतलब आप जो कन्फ्यूजन होती है ना छोटी छोटी, वो की चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो 5 में क्या है, एक्स वाई इज रेशनल, मतलब टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है, रेशनल है। वाई इज इरेशनल, वाई कैसा है, इरेशनल है। एंड एक्स इज रेशनल, देन। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, आपके पास टू नंबर्स के बिने एक्स इंटू वाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपके पास नंबर है एक्स वाई क्या है, रेशनल, ये रेशनल आ रहा है, ये रेशनल नंबर है एक्स इंटू वाई। एंड वाई इज इरेशनल, इसमें जो वाई गिवन है, वाई क्या है, इरेशनल है, वाई इरेशनल नंबर है। एंड एक्स क्या है, रेशनल है, एक्स क्या है, रेशनल नंबर है। देन कंडीशन क्या होगी, मतलब टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या है, रेशनल है, और एक नंबर इरेशनल है, दूसरा रेशनल है। जैसे आपने 2 लिया और √3 लिया, इस टाइप से, ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। बट आपको लाना क्या है, रैशनल में आंसर लाना है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से एक नंबर ये आपका जो रैशनल है, और दिस इज रैशनल, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है भाई, इन जनरल आप ऐसे देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू कोई भी लेते हो 1 2 3 4, 1/2 1/3, और उसको किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। बट आपको आंसर लाना क्या है, रेशनल आंसर लाना है, और वाई इरेशनल है। तो एक्स क्या हो सकता है, यहाँ से देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू जीरो, तो यही पॉसिबल है। जब एक्स जीरो होगा तभी आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा। भाई जीरो तो भी आपका रैशनल नंबर होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, जीरो। भाई आपने जीरो इंटू यहाँ पे √3 रख दो, तो ये भी क्या आएगा, जीरो, रैशनल नंबर है। जीरो इंटू √2 कुछ भी रख दो, तो कितना आएगा, जीरो, ये भी रैशनल नंबर है, तभी पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 में क्या है, x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे अगर आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो इसमें एक टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन, am एंड gm। am आपका ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ज्योमेट्रिक मीन। अभी जैसे आपने 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया होगा, तो वहाँ पे am के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बताई गई होगी, थोड़ा बहुत आपने किया होगा, am क्या होता है, gm तो नहीं पता आपको। तो हम वहाँ से नहीं करके इसमें एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे 1/2 पुट किया हमने, इसमें पुट किया 1/1 पुट किया, सॉरी 1 प्लस 1/1, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू कोई और ले लो, एक्स इजक्वल टू अगर हमने 1/2 लेते हैं, तो 1 प्लस 1/1/2, सॉरी यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/2, तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 2, तो ये ऑलवेज क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। अब अगर आप 1/3 लोगे, तो ये 3 प्लस 1/3 आ जाएगा, 1/4 लोगे तो 4 प्लस 1/4 आ जाएगा। तो और भी जितनी स्मॉलर वैल्यू लोगे, ऑलवेज ग्रेटर नंबर आता रहेगा। ठीक है,
उसने बोला लीस्ट वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी किस पर आ रही, 2 ही आ रही 1 1 पे, तो लीस्ट वैल्यू कितनी होगी 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, 6 का कौन सा ऑप्शन आया, ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर सच दैट रूट एक्स वाई इज इरेशनल देन। अब एक्स एंड वाई रेशनल है, तो एक्स इज इक्वल टू अगर आप 4 लेते हैं और वाई इज इक्वल टू लेते हैं 16, देन इनका स्क्वायर रूट निकालें, एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा 4 इंटू 16। 4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2 आया, 16 का कितना आया 4, दैट इज ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है। कोई और वैल्यू ले लो, जैसे एक्स आपने ले लिया यहाँ पे 9 और वाई ले लिया 25। अब देखा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, 25 का कितना आया 5, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। बट उसने क्या बोला कि एक्स वाई इरेशनल आना चाहिए, मतलब ये जो मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आना चाहिए इरेशनल। तो ये कब पॉसिबल है, देन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ये आप तभी पॉसिबल है कि जैसे आप एक्स इंटू वाई लेते हैं, यहाँ पे एक्स आपने 4 ले लिया, मतलब एक नंबर आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो तो दूसरा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा। √20 क्या है 2 √5 ऐसे राइट करोगे, ये इरेशनल है। या दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर हों, जैसे यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे कितना लिया 3, ये भी क्या है इरेशनल है। मतलब एक्स आपका क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वाई भी क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट एक्स प्लस रूट वाई। नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपने ले लिए 5 और एक आप परफेक्ट स्क्वायर भी ले लो +4, तो 5 और प्लस ये कितना आएगा √2। या यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2 आया, मतलब एक आपने परफेक्ट स्क्वायर लिया, दूसरा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिया, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे हमने यहाँ पे लिया 4 इंटू 5, ये ऑलवेज क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि रूट एक्स प्लस रूट वाई की फॉर्म में ये कितना आंसर देगा। तो √5 + 2 आ रहा है। अब √5 + 2 एक नंबर रैशनल है, ये रैशनल है और ये क्या है इरेशनल है। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज क्या होता है इरेशनल आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑलवेज बी करेक्ट होगा इस केस में। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर देन। एक्स एंड वाई क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो कोई भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। से एक्स आपने ले लिया, एक्स इक्वल टू लिया 4, वाई इक्वल टू कितना लिया 5। अब रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो √4 प्लस √5 और यहाँ पे रूट एक्स प्लस वाई 4 + 5, तो ये कितना हो रहा है 2 हो रहा है। और इसका कितना आएगा 2.25 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा। और ये कितना है 4 + 9, 4 + 9 कितना हो रहा है 13, कितना आ रहा है 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसे कुछ, और ये कितना है 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर आएगा। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई ऑलवेज किससे ग्रेटर होगा √(x+y)। कोई भी आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, और भी डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप यही वैल्यू लो। ठीक है, कुछ और भी वैल्यू लेके देख सकते हो। दोनों अगर आप परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू लेते हो, जैसे यहाँ पे एक्स आपने 4 ले लिया और ये कितना लिया 9, तो यहाँ पे तो यही होगा 4 + 9। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 3, तो 2 + 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। और ये √13 है, √13 का स्क्वायर रूट 5 कभी नहीं होता है, 5 से स्मॉलर ही आएगा, ये तो भाई कॉमन सेंस है। तो ये भी ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन आएगा ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के स्क्वायर रूट से ऑलवेज क्या आएगा ग्रेटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th। अब 9th में देखो इस टाइप से गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इस टाइप से गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, और ए बी सी क्या है रैशनल नंबर है। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे सी इक्वल टू आपने 5 ले लिया, तो यहाँ भी सी कितना लिया आपने 5 लिया। अब यहाँ पे अगर ए का वैल्यू आप 4 लेते हो तो ये 20 हो रहा है, तो बी का भी वैल्यू कितना आएगा 4 ही आएगा। कोई और पॉसिबिलिटीज तो हो नहीं सकती, कुछ और हो सकता है। तो इस केस में सी अगर 5 है तो ए एंड बी दोनों क्या है इक्वल हैं, मतलब सी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है सी ऑलवेज। ठीक है, अब 5 तो ऑप्शन में है नहीं ना यहाँ पे, कोई और वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। जैसे ये आपने 6 लिया
और यहाँ पे सी ले लिया 3। अब सी तो 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 ही आएगा, कुछ और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ए एंड बी इक्वल आ रहे हैं जब सी कितना है 3 है। कोई भी वैल्यू ले लो आप इस टाइप से, ठीक है। रैशनल पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कितना ले लिया, -1/2 ले लिया सी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा -1/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ए सी इक्वल टू बी सी का कॉन्सेप्ट है। सी आपने -1/2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो इधर भी आप 6 कितना ले सकते हैं, 6 ही ले सकते हैं। तो इस केस में भी ए इक्वल टू कितना आ रहा है, बी आ रहा है। कब आ रहा है, जब सी की हम कोई ना कोई वैल्यू लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे तो दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लें, और यहाँ पे लेस देन 0, तो ये ऑप्शन दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रहे भाई। पॉजिटिव वैल्यू पे भी आ रहा है, नेगेटिव पे भी आ रहा है, ठीक है। तो सी अगर 0 ले लेते हैं, सी 0 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, तो वो तो कॉमन सेंस है। तो डी के बारे में सोचते हैं, डी में क्या, नॉट इक्वल टू 0। अब अभी तो मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, अब मैं कॉन्सेप्चुअल वे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट्स सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, देन आपने इसको ट्रांसफ़र किया, तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें आपने सी कॉमन लिया, देन कितना आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से कोई भी एक नंबर क्या होगा, 0 होगा, कोई भी एक 0 होगा। तो अगर आप ऐसे लेते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये 0 ले लिया, तो सी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी कब आ रहा है, जब सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया है, और नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन से, मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उससे भी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा एग्जाम्पल 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th लेते हैं। एग्जाम्पल 10th में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। मतलब आपको फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दिस लेंथ। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपके पास ये डिफरेंट लेंथ गिवन है। एक तो लेंथ ये है आपकी 7 मीटर की, सेकेंड लेंथ कितना है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ आपका ये है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड थर्ड है 12 मीटर 95 सेंट। थर्ड कितना गिवन है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब इन लेंथ को आपको मेजर करना है, तो आप मैक्सिमम इसमें दिया ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितना लें। फॉर एग्जांपल आपने अगर 3 मीटर ले लिया, तो 3 मीटर से आप 7 मीटर को मेजर कर सकते हो। 3 डबल किया, 3 2 जा 6, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। आप अगर 20 सेंटीमीटर ले लेते हो, तो 20 सेंटीमीटर से 7 मीटर तो हो जाएगा, बट 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मेजर नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने 3 मीटर लिया ना, उसके एग्जांपल से देख लो। 7 मीटर को मेजर करना है आपको, 3 मीटर की लेंथ को, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 मीटर, या फिर 3 3 या 9, ऐसे मेजर कर सकते हो। अगर आप 3 मीटर लेंथ की कोई भी आप लेते हो, तो उससे कितना मेजर कर सकते हो, 3 का मल्टीपल मेजर कर सकते हो, 3 की लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है। फिर 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, या 9 + 3 12, ऐसे 3 6 9 12, ये वाली लेंथ मेजर कर सकते हैं। 7 मीटर की मेजर नहीं होगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उन जो नंबर्स गिवन है, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होगा। क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपके पास 3 लेंथ गिवन है, 10 मीटर की है, और एक 20 मीटर की, एक 30 मीटर की है। ये कितना है, 10 है, 20 30, 3 लेंथ गिवन है। और फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। तो आप 10 मीटर का ले लो, 10 मीटर से 10 मीटर वाला मेजर हो जाएगा। 20 वाले के लिए क्या करोगे, 10 10 को आप 2 बार कर लो। 30 वाले के लिए क्या करोगे, 10 10 को 3 बार कर लो। तो आपने क्या निकाला, 10 20 30 का एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 20 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, दैट इज कितना है, 10 आ रहा है। तो इस केस में भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो आपके पास नंबर दिए हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। नंबर कितने हैं? अब जो भी नंबर से इनको ये जैसे 7 मीटर है, तो ये तो 7 मीटर हो गया, 7 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया,
तो ये 700 हो गया। दूसरा क्या, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 385 हो गया। थर्ड कितना है, 12 मीटर, तो ये हो गया आपका 1295 सेंटीमीटर। सबको किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का एक मेथड ये होता है कि इन नंबर्स को आप डिवाइड करते रहो, कब तक, जब तक तीनों जितने भी नंबर दिए यहाँ पे 3 गिवन है, 1 2 3, ऑल 3 नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होते रहे। तो पहला नंबर कौन सा है, 5, 5 से सबके सब डिवाइड हो रहे, तो 5 बन जा 5, कितना हुआ 2, 25, 4 जा 20, ये आ गया। अब 5 7 जा कितना हुआ 35, फिर 3 आया, फिर 5 7 जा 35, फिर 5 2 जा 10, 2 आया 29 आ गया, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, ऐसे आ रहा। चेक कर लेना आप एक बार। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, नो 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 नो, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहे सबके सब, 7 से हो रहे हैं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 14 आया, 7 7 जा 49। अब 20 11 37 ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे भाई, 20 तो हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, पर 11 37 नहीं हो रहे। तो सेम नंबर से जब तक डिवाइड ना हो तब तक तो फिर रुक जाते हैं, अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो करते रहते हैं। तो सेम नंबर से कितने डिवाइड हुए, कितनी बार हुआ, 5 से हुआ, 7 से हुआ, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा। एचसीएफ में क्या करोगे, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। 35 देख लो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। हमने इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो आंसर कितना आएगा, 35 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। अब इसी के बाद हम फिर इसी टॉपिक पे सर्जन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको वीडियोज ऑन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।